क्या होगा जब लाइट को अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल जाएं, लेकिन उसे इनोसेंट दिखना पड़े? क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा जासूस और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल साथ में बैठकर कीरा को पकड़ने की प्लानिंग करें? आज की कहानी में लाइट खेलेगा अपना सबसे खतरनाक गेम, एल के सामने परफेक्ट एक्टिंग। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट को अपनी सारी मेमोरीज वापस आ गई थी जब उसने डेथ नोट को टच किया था। अब वो फिर से गिरा है, लेकिन एल को इसका शक नहीं होना चाहिए। कहानी शुरू होती है एल की हेडक्वार्टर्स में। हिगुची को पकड़ लिया गया है और अब वो इंटरोगेशन रूम में बैठा है। एल, लाइट और पूरी टास्क फोर्स डेथ नोट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एल डेथ नोट को केयरफुली एग्जामिन कर रहा है। वो उसमें लिखे रूल्स पढ़ता है। पहला रूल है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लाइट बगल में खड़ा है। वो एक्टिंग कर रहा है जैसे ये सब उसके लिए भी नया है, लेकिन इंटरनली वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। उसकी सारी मेमोरीज वापस आ गई हैं। र्यूक कॉर्नर में खड़ा हंस रहा है। सिर्फ वो लोग उसे देख सकते हैं जिन्होंने डेथ नोट को टच किया है, यानी एल और लाइट। एल पूछता है, र्यूक, तुम शिनिगामी हो? र्यूक मुस्कुराता है, हाँ, मैं डेथ गॉड हूं। मैं शिनिगामी रियल्म से आया हूं। एल कंटिन्यू करता है, और तुमने ये नोटबुक किसे दी थी ओरिजिनली? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इंटरनली टेंस हो जाता है। अगर र्यूक ने सच बता दिया तो गेम ओवर, लेकिन र्यूक स्मार्ट है। वो कहता है, मैंने इसे ह्यूमन वर्ल्ड में ड्रॉप किया था। जो भी पहले उठाता वो ओनर बन जाता। हिगुची ने ये उठाई। ये झूठ है। एक्चुअली लाइट ने पहले उठाई थी, लेकिन र्यूक नहीं बता रहा क्योंकि वो लाइट का एंटरटेनमेंट एंजॉय कर रहा है। एल इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। वो पूछता है, क्या इस डेथ नोट के अलावा और भी नोटबुक्स हैं? र्यूक कहता है, हाँ, ह्यूमन वर्ल्ड में 2 डेथ नोट्स हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड हैं। एल पूछता है, दूसरी कहां है? र्यूक कहता है, सेकंड कीरा के पास थी, वो मीसा अमाने। लाइट को पता था कि यह रिवील होगा। उसने पहले से प्लान बनाया है कि कैसे रिएक्ट करना है। एल इमीडिएटली मीसा की तरफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो कहता है, तो मीसा सच में सेकंड कीरा थी? लाइट केयरफुली एक्टिंग करता है, लेकिन मीसा को कुछ याद नहीं है। मुझे भी कुछ याद नहीं था जब मुझे डिटेन किया गया था। एल थॉटफुली कहता है, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। डेथ नोट के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई ओनरशिप छोड़ दे तो सारी मेमोरीज चली जाती हैं। लाइट इंटरनली रिलीफ महसूस करता है। एल सही डायरेक्शन में सोच रहा है। अगली सीन में रेम के बारे में बात होती है। रेम मीसा की शिनिगामी थी, लेकिन अब रेम कहां है यह मिस्ट्री है। एक्चुअली रेम चिंतित है। वो मीसा को प्यार करती है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है। एल डिसाइड करता है कि वो मीसा को भी बुलाएगा और उसे डेथ नोट टच करवाएगा ताकि उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं। कुछ घंटों बाद मीसा हेडक्वार्टर्स में आती है। उसे नहीं पता क्यों उसे बुलाया गया है। लाइट को देखकर वो कंफ्यूज्ड लगती है। एल उसे सेकंड डेथ नोट दिखाता है जो हिगुची के घर से रिकवर की गई थी। वो कहता है, मीसा सान, इसे टच करो। मीसा नर्वस है, लेकिन वो नोटबुक टच करती है। सडनली उसके चेहरे पर शॉक का एक्सप्रेशन आता है। उसकी सारी मेमोरीज फ्लड हो रही हैं। उसे याद आ रहा है कि वो सेकंड कीरा थी, कैसे उसने लाइट को ढूंढा था, कैसे उसने रेम से शिनिगामी आइज ली थी। मीसा शॉक्ड होकर पीछे हट जाती है। वो लाइट को देखती है और उसकी आंखों में पहचान आ जाती है। लेकिन लाइट ने पहले से मीसा को मेंटली प्रिपेयर किया था कि अगर ऐसा होता है तो कैसे रिएक्ट करना है। लाइट ने अपनी प्लानिंग में यह सब इंक्लूड किया था। मीसा एक्टिंग शुरू करती है। वो रोने लगती है और कहती है, मैंने लोगों को मारा। मैं सेकंड कीरा थी। एल ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। मीसा कंटिन्यू करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था यह सब क्या है। मुझे बस कीरा की मदद करनी थी क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स के किलर्स को पनिश किया था। लाइट भी एक्टिंग करता है। वो शॉक्ड दिखता है। मीसा, तुम सेकंड कीरा थी? मीसा रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो लाइट। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। यह सब बहुत कन्विंसिंग लग रहा है। एल को लग रहा है कि मीसा जेन्युइनली कंफ्यूज्ड और गिल्टी है। एल पूछता है, मीसा सन, तुमने अपनी डेथ नोट ओनरशिप कब छोड़ी थी? मीसा कहती है, जब मुझे डिटेन किया गया था। मैं इतनी टॉर्चर नहीं सह सकती थी। रीम ने मुझे बोला था कि ओनरशिप छोड़ दूं ताकि मुझे कुछ याद ना रहे। एल ये इंफॉर्मेशन नोट करता है। अगली इंपॉर्टेंट बात होती है। एल हिगुची से पूछता है कि उसने किन किन लोगों को मारा। हिगुची एक लिस्ट बनाता है। उसमें सारे वो लोग हैं जिन्हें उसने योत्सुबा कीरा के रूप में मारा था। लेकिन एल को पता है कि कीरा ने हजारों लोगों को मारा है। वो सब हिगुची के लिस्ट में नहीं है। एल कहता है, तो ओरिजिनल कीरा कोई और था। हिगुची सिर्फ थर्ड कीरा था। लाइट केयरफुली कहता है, हाँ, और ओरिजिनल कीरा ने अपनी ओनरशिप छोड़ दी होगी जब इन्वेस्टिगेशन इंटेंस हुई, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं। एल थॉटफुली लाइट को देखता है।
कुछ सेकंड्स की साइलेंस है। फिर एल कहता है, लाइट कुन, तुम्हारी थ्योरी सही लग रही है। लाइट इंटरनली रिलीफ महसूस करता है। एल उसकी तरफ से कन्विंस्ड होता जा रहा है। अगली सीन में एक शॉकिंग इंसिडेंट होती है। हिगुची अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है। सब शॉक्ड हैं। एल कहता है, यह कैसे हुआ? हमने उसे सिक्योर कस्टडी में रखा था। एक्चुअली यह लाइट की प्लानिंग का पार्ट था। लाइट ने पहले से ही अरेंज किया था कि हिगुची को मारा जाए ताकि वो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दे सके। ट्रूथ यह है कि रेम ने हिगुची को मारा है। लाइट ने रेम को मेंटली मैनिपुलेट किया था कि यह मीसा की सेफ्टी के लिए जरूरी है। हिगुची की डेथ के बाद एल और भी सीरियस हो जाता है। वो कहता है, कोई तो है जो अभी भी डेथ नोट यूज कर रहा है। लाइट एक्टिंग करता है, लेकिन कौन? सारे नोन कीरा अकाउंट्स हो गए। एल कहता है, शायद ओरिजिनल कीरा अभी भी एक्टिव है। यह कमेंट लाइट को इंटरनली अलर्ट करता है। एल अभी भी ढूंढ रहा है। अगले कुछ दिनों में एल और लाइट साथ में इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं। एल अब लाइट पर पहले जितना सस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट भी नहीं करता। एक दिन एल लाइट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है, लाइट कुन, अगर तुम कीरा होते तो तुम क्या करते? यह एक ट्रैप क्वेश्चन है। लाइट को पता है। लाइट केयरफुली सोचकर जवाब देता है, अगर मैं कीरा होता तो मैं सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने की कोशिश करता, ताकि मुझे पता रहे कि पुलिस क्या कर रही है। एल मुस्कुराता है, एग्जैक्टली वही तो तुमने किया। लाइट भी मुस्कुराता है, लेकिन मैं कीरा नहीं हूं ड्यूजाकी, तुम मुझे जितना चाहे टेस्ट कर लो। एल कहता है, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा लाइट कुन, मैं बस सोच रहा हूं। दोनों के बीच एक स्ट्रेंज फ्रेंडशिप है। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता। अगली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। टास्क फोर्स डिसाइड करती है कि डेथ नोट को कैसे हैंडल करना है। लाइट सजेस्ट करता है, हमें डेथ नोट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, यह बहुत डेंजरस है। लेकिन एल डिसएग्री करता है। वो कहता है, नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है, हमें इसे सेफ रखना होगा। एक्चुअली लाइट चाहता था कि नोटबुक डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि कोई और यूज ना कर सके, लेकिन उसका प्लान वर्क नहीं किया। एल डिसाइड करता है कि डेथ नोट को एक सिक्योर वॉल्ट में रखा जाएगा। सिर्फ वो और कुछ ट्रस्टेड मेंबर्स ही एक्सेस कर सकेंगे। लाइट को यह डिसीजन पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। एपिसोड के मिडिल पार्ट में रीम के बारे में एक रेवलेशन होता है। रीम को पता चलता है कि लाइट ने उसे मैनिपुलेट किया था हिगुची को मारने के लिए। रीम गुस्से में है। वो लाइट के पास आती है जब वो अकेला होता है। रीम कहती है, लाइट यागामी, तुमने मुझे यूज किया, तुमने मुझसे हिगुची को मरवाया। लाइट कामली कहता है, रेम, यह मीसा की सेफ्टी के लिए था। अगर हिगुची ने मीसा के बारे में कुछ बताया होता तो वो डेंजर में होती। रेम को पता है कि लाइट सही कह रहा है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा। रेम वार्निंग देती है, लाइट, अगर मीसा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लाइट मुस्कुराता है, डोंट वरी रेम, मीसा की सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है। यह झूठ है। लाइट सिर्फ अपने गोल्स के लिए मीसा को यूज कर रहा है, लेकिन रेम को यह बिलीव करना पड़ता है। अगली सीन में एल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि अब इन्वेस्टिगेशन का नेक्स्ट फेज शुरू होगा। एल कहता है, हमें ओरिजिनल कीरा को ढूंढना है, वो अभी भी कहीं है। लाइट इंटरनली सोचता है, एल अभी भी मेरे पीछे है, मुझे और स्मार्ट बनना होगा। एल कंटिन्यू करता है, हम पूरी जापान में सर्वेलेंस बढ़ाएंगे, हर सस्पिशियस एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे। लाइट को पता है कि यह उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। वो अब इजीली किलिंग्स नहीं कर सकता, लेकिन लाइट के पास अभी भी डेथ नोट है जो उसने सीक्रेटली नोटबुक का एक पीस रख लिया है। वो चाहे तो यूज कर सकता है। एपिसोड के एंड की तरफ एक इमोशनल सीन होता है। लाइट अपने रूम में अकेला है। वो मिरर में खुद को देखता है। वो सोचता है, मैं फिर से किया बन गया हूं, लेकिन अब सिचुएशन पहले से अलग है। एल मेरे बहुत करीब है, हर मूव केयरफुली सोचनी होगी। रयुक उसके पास आता है, लाइट, तुम्हारा प्लान क्या है अब? लाइट मुस्कुराता है, मेरा प्लान सिंपल है रयुक, मैं एल का ट्रस्ट जीतूंगा, मैं उसका सबसे क्लोज एलाई बनूंगा, और फिर जब टाइम सही होगा मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा। रयुक हंसता है, यह रिस्की है लाइट, एल बहुत स्मार्ट है। लाइट कॉन्फिडेंट है, मैं जानता हूं, इसीलिए यह इंटरेस्टिंग है। लास्ट सीन में एल भी अपने रूम में अकेला बैठा है। वो डीप थॉट में है। वो सोचता है, लाइट यागामी, तुम बहुत सस्पिशियस हो, सारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारे अराउंड घूमती हैं, लेकिन मेरे पास एविडेंस नहीं है। एल डिसाइड करता है कि वो लाइट को और क्लोजली मॉनिटर करेगा। हालांकि बाहर से वो फ्रेंडली दिखेगा, लेकिन इंटरनली वो हर चीज ऑब्जर्व करेगा। एपिसोड खत्म होता है दोनों के फेसेस के क्लोजअप्स के साथ। लाइट और एल दोनों जीनियसेस, दोनों एक दूसरे के खिलाफ गेम खेल रहे हैं,
लेकिन अब गेम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट एपिसोड 20 की पूरी कहानी। लाइट को अपनी मेमोरीज वापस मिल गई हैं और वो फिर से कीड़ा है, लेकिन अब उसे एल के सामने परफेक्ट इनोसेंट एक्ट करना पड़ रहा है। मीसा भी वापस आ गई है अपनी मेमोरीज के साथ। हिगुची मर गया है और एल अभी भी ओरिजिनल कीड़ा को ढूंढ रहा है। अब शुरू होगा लाइट और एल के बीच सबसे बड़ा मेंटल बैटल। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन दोनों अलग अलग साइड्स पर खड़े हैं। कौन जीतेगा ये गेम? अगले एपिसोड्स में होंगे और भी बड़े ट्विस्ट्स और टर्न्स।